ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय। हम 2 वीडियो इसके डाल रहे हैं। पिछले 6 सप्ताह से हम ये नहीं कर पाए थे और आज हम तीसरा वीडियो ले रहे हैं। अभी तक 8 श्लोक हमने कर लिए थे और आज जो है 20 सितंबर मंगलवार 2022 हम तीसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको पता है कि इसमें 12वां अध्याय भक्ति के हिसाब से बड़ा स्पेशल है। इसमें अर्जुन ने पूछा था और उसके उत्तर में भगवान ने बोला कि उपासना, भगवान में ध्यान लगाना, ये 2 तरीके से है। एक सगुण उपासना, एक निर्गुण उपासना। तो यहाँ भगवान सगुण उपासना के बारे में बता रहे हैं और ये भी बोल दिया कि निर्गुण उपासना में क्लेश अधिक है, क्योंकि वो सामने दिखता नहीं है, जो देखा हुआ नहीं है उसके बारे में उस तरीके से उसका ध्यान करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो निर्गुण उपासना में क्लेश अधिक है। 7वें में भगवान ने बोला कि जो चित्त मेरे को दे देता है वो मेरे में ही निवास करता है और उसका मैं इस संसार से शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। और 8वें में बोला कि जो मन और बुद्धि मेरे में निवेश कर देता है वो मेरे में ही निवास करता है, वो मेरा ही भक्त है। और वो ये 2 चीज़ें बताई। दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग हैं। एक में चित्त भगवान को दे देना, एक में मन बुद्धि भगवान में लगा देना, और इन दोनों में संसार का पूर्ण त्याग हो जाता है। और ये निवृत्ति मार्ग है, जैसा कि हमने पहले बात किया था। अब हम 8वां श्लोक देखते हैं। 8वां नहीं, 9th श्लोक है ना। अब हम 9th श्लोक देखते हैं। अथ चेतं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामीच्छाप्तुं धनंजय। हे धनंजय, अगर किसी कारण से तू मेरे को चित्त नहीं दे सकता है या मन बुद्धि मेरे में लगाने में असमर्थ है, तो भगवान बोल रहे हैं तू मन को मुझे में अचल भाव से स्थिर करने में असमर्थ है या समर्थ नहीं मानता है, तो हे धनंजय, अभ्यास योग द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अभ्यास का मतलब होता है करना, कर्म। ये प्रवृत्ति का है। तो इसमें क्या है, अभ्यास क्या होता है कि भगवान से जैसे ही मन दूर जाता है तो मन को वापस पकड़ के भगवान के पास लाना। मन जैसे ही भाग के कहीं और जाता है उसको पकड़ के वापस वहीं पे लाना है। ये अभ्यास है। कैसे होता है कि बुद्धि है हमारी, बुद्धि से हमको पता पड़ता है कि मन कहाँ जा रहा है। बुद्धि मन को पकड़ के वापस भगवान के ध्यान में लाती है। ये बार बार अभ्यास करने से वो चीज़ हो जाती है जो आप चाहते हैं। जैसे कि आपने किसी को अपना बैल बेच दिया, और वो बैल क्या है कि जब घूम के आता है तो वो वापस आपके घर आ जाता है।
तो आपको क्या करना होता है, उसको वापस ले जाके उस आदमी को देना है जिसको बेच दिया था। बार बार ऐसा करने से कुछ समय बाद अंतराल में वो बैल फिर उसका आदी हो जाता है और वो फिर वहाँ से वापस इधर नहीं आता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि मेरे को उधर ही रहना है। इसी तरह मन बार बार भगवान के अंदर लगाना ये अभ्यास है। राम सुखदास जी बता रहे हैं कि एकमात्र भविष्य प्राप्ति का उद्देश्य किया गया, एकमात्र भगवान के लिए कोई भी कर्म किया, चाहे भले वो भजन हो, चाहे नाम जप हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे कुछ भी हो, जैसा भी आप कर रहे हो वो सारा का सारा अभ्यास ही है। और यदि केवल अभ्यास हो और योग न हो तो नई स्थिति बनेगी। अगर आप सिर्फ अभ्यास ही कर रहे हैं लेकिन भगवान में मेरी श्रद्धा नहीं है तो नहीं बैठेगा। इसलिए ये भगवान में श्रद्धा रख के और ये स्थिति बनानी होती है। मन का निरोध नहीं करना, मन के अगेंस्ट में नहीं चलना है, लेकिन मन जहाँ जाए उसको थोड़ा जाने दो और फिर पकड़ के वापस भगवान के अंदर लगा दो। बार बार भगवान में लगाना यही अभ्यास है। परंतु अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं है, प्रत्युत मन से संबंध विच्छेद है। राम सुखदास जी बोलते हैं ये मन से एक तरह से त्याग है। मन को अपना नहीं मानना और मन को बार बार भगवान में लगाना ये अभ्यास है। भगवान बोलते हैं कि तू अगर मन सीधा मेरे में नहीं लगा सकता है तो तू बार बार अभ्यास कर, इसका प्रयत्न कर, मतलब कि उस साधनों में लगो। तप, कर्म, ज्ञान, यज्ञ, स्वाध्याय, ये जितने भी साधन हैं ये सारे के सारे साधन भगवान में जपने, भगवान में मन लगाने के लिए है। सत्संग भी उसका एक पार्ट है, लेकिन ये सारे के सारे कर्म प्रधान है, इसलिए ये प्रवृत्ति मार्ग है। और यहाँ से 9वें से भगवान ये जो प्रवृत्ति मार्ग है इसके ऊपर हम आ जाते हैं। अब हम 10वें श्लोक में चलते हैं। अप्यासेप्य समर्थोऽसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि। अब भगवान बोलते हैं कि इतना भी अगर तेरे से नहीं हो सकता है कि मन को बार बार तुम वहाँ लेके आए, मन पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो बोलते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं। अगर तू अभ्यास योग करने में भी समर्थ नहीं है, अपने आप को असमर्थ पाता है, तो मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जाए। कर्म करना तो आता है, लौकिक उसके अंदर कर्म करते हैं हम, तो वो कर्म नहीं करके हम अपनी धारा को चेंज कर लें और हम भगवान के लिए कर्म करें। ये भगवान के लिए कर्म करना क्या चीज़ है, इसको थोड़ा डिटेल में समझें। कि जब हम ये मानते हैं, ये कहते हैं कि सब भगवान ही है, तो जितने प्राणी हैं उन प्राणियों की सेवा करना ये भगवान का कर्म ही हो जाता है। तो भगवान बोलते हैं इसलिए मेरे लिए कर्म करता हुआ तो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। सिद्धि का मतलब क्या है कि बार बार प्रयत्न करने से, बार बार उस कर्म को करने से हमारी उसमें सिद्धि हो जाती है। सिद्धि मतलब शांति होती है, और उस शांति के अंदर फिर हम भगवान के अंदर मन आसानी से लगा सकते हैं, और मन लगाने के लिए ये एक रास्ता हमारा खुल जाता है। कई लोग ये बोलते हैं कि ये कर्म योग के माध्यम से है, तो कर्म योग आप करिए, और कर्म योग करते करते
जब आप दूसरों के लिए कर्म करते हैं तो धीरे धीरे मन भगवान में लगना शुरू हो जाता है। बोले कि अभ्यास की अपेक्षा भी क्रियाओं का भगवान को अर्पण करना सुगम है। जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, वो भगवान को अर्पण करना। भगवान को अर्पण करने का मतलब कि उस कर्म को भूल जाना, उस कर्म में कोई अहंता नहीं रहे। ये जो कर्म में अहंता रहती है ना, तो बार बार याद आता है। ये जो बार बार याद आता है, ये जुगाली जो है, ये जुगाली आपको भगवान से दूर ले जाती है। एक बड़ा सुंदर इसके अंदर एग्जाम्पल है कि दो संत जा रहे थे, तो वो नदी को पार करना था। नदी में बहुत पानी था और संतों को बताया था कि भाई स्त्री का टच करना ठीक नहीं है। और वहाँ पर एक औरत नदी पार करना चाहती थी, तो एक साधु ने उसका ये समझो कि हाथ पकड़ के उसको नदी पार करा दी। दूसरे भी पार कर ली। अब काफ़ी देर तक वो चलते रहे हैं। अब वो 2 दिन बाद में उसको बोल दे, तुमने उस दिन वो किया वो तो ठीक नहीं किया, तुमने जो किया उसका हाथ लगाया और वो चीज़ गुरु ने मना किया था और ये चीज़ ठीक नहीं है। तो बोले मैं तो उस समय 1 मिनट के लिए उसको नदी पार कराया, ख़त्म हो गया, मैं उस चीज़ को भूल गया। तेरे भी 2 दिन हो गए, तेरे को याद है, तो तू 2 दिन से उसका मंथन कर रहा है। तो ये जो मंथन है, ये जो चिंतन है, ये जो विचार है, जैसे विचार हम करेंगे वैसे ही हमारी प्रवृत्ति बनती है। और ये जो प्रवृत्ति है, ये भगवान बोलते हैं ये मेरे में लगा दे, मेरे लिए कर्म कर। तो जो भी कर्म है वो भगवान की करे। कारण की अभ्यास से तो नया काम है जो करना पड़ता है, पर कर्म करने का जो स्वभाव पड़ा हुआ है उसमें कर्म स्वतः होते हैं। कर्म स्वतः होते हैं। लौकिक और परमात्मिक सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान ने बोला कि अगर तू ये नहीं करना चाहता है तो तू मेरे लिए कर्म कर। अब आगे का 11वां श्लोक है, अथेतदप्य सक्तोषि कर्तुम मध्योगमासितः सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अब भगवान बोल रहे हैं अगर तू ऐसा भी नहीं कर सकता है, अगर तू मेरे पे आश्रित होके मेरे कर्म नहीं कर सकता है, तो एक काम कर, तो मन इंद्रियां अपने वश में रखे और संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर दे। सर्व कर्म फल त्यागन ततः कुरु यतात्मवान। यतत आत्मवान, यतत मतलब जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि कंट्रोल में है। इंद्रियां मन बुद्धि कंट्रोल में करके और कर्म फल का त्याग करना। तो कर्म फल का त्याग कैसे होता है कि हमें ये नहीं सोचना है कि इसका फल क्या होगा। जो भी फल है वो भगवान का प्रसाद समझ के उसको सेवन करना है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर बताया है कि अगर तू ये नहीं करने में समर्थ नहीं पाता है कि मेरे लिए कर्म करने में तेरे को दिक्कत है, तो तू कर्म फल का त्याग कर। और ये जो चीज़ है ये यहाँ पर 11वें श्लोक में आई है। अब ये जो 11 श्लोक तक है, इनको एक बार हम लिंक करते हैं, हम उल्टे से चलते हैं कि पहले तो ये है कि हम सबको माया का त्याग करना होगा, तमस का त्याग करना होगा, राजस का त्याग करना होगा।
इवन सत्व का त्याग किए बगैर भी हम कर्म फल का त्याग नहीं कर पाएंगे। लेकिन मन, बुद्धि, इंद्रियां ये अपने वश में है। अयुक्त पुरुष के बस की बात नहीं है, पहले हमको युक्त बनना पड़ेगा। तामस, राजस और सात्विक को छोड़ के, और जो भी कर्म हम करते हैं उन कर्म को करने के बाद भगवान को अर्पण कर देना है, मतलब उनको भूल जाना है। ये बड़ी विशेष बात है। और ये करना भी एक थोड़ा अर्पण करना, भगवान को अर्पण कब करते हैं? जब हम उसको श्रेष्ठ मानते हैं। तो भगवान को श्रेष्ठ मान के हम उन कर्म फलों को उनको अर्पण करते हैं। दूसरा स्टेप इससे ऊपर है, वो ये है कि हम कर्मों के फल को तो अर्पण करते हैं, लेकिन कर्म भी ऐसे करें कि उन कर्मों को हम भगवान को अर्पण कर सकें। तो कर्मों को भगवान के लिए करना, कर्म भगवान के लिए ही करना। किसी की सेवा कर रहे हो तो भी भगवान, माता पिता की सेवा कर रहे हो तो भी भगवान के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं है कि हमें इनसे आसक्ति है इसलिए हम कर रहे हैं। आसक्ति का त्याग करके उनकी सेवा करना। किसी भी प्राणी को चर अचर में जो कुछ भी है, इस संसार में जो कुछ भी है, उसकी सेवा करना भगवान का ही कर्म है। भगवान के लिए अच्छा पकवान बनाना, भगवान की पूजा करना, ये भी भगवान का ही कर्म है। भजन करना, कीर्तन करना, कथा पढ़ना, गीता पढ़ना, ब्रह्म सूत्र को देखना, उपनिषदों को पढ़ना, ये सब भगवान के लिए कर्म करके और उन कर्मों को भूल जाना। जब भगवान के लिए हम कर्म अर्पण कर देते हैं तो उसको भूल जाना है। जब हम ये करते हैं तो हमारे मन में द्वंद्व मिटता है, हमारे अंतःकरण में द्वंद्व मिटता है। द्वंद्व मिटने से मन स्थिर होता है। जब मन स्थिर होता है तो उसको हमको स्थिर करना है। तो स्थिर कैसे करेंगे कि जहाँ भी जाए वहाँ से पकड़ के लेके आए, जहाँ भी जाए वहाँ से पकड़ के लेके आ जाए। जैसे कि मैंने आपको शायद पहले बताया था कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मन को पकड़ के लाना मुश्किल है, लेकिन लौकिक व्यवहार में जब हमारा काम होता है तो वो जो जंगली घोड़ा होता है, उस घोड़े को भी हम पकड़ लेते हैं, मान देते हैं, उसको ट्रेन कर देते हैं और फिर उसके ऊपर बैठ के विचरण करते हैं, युद्ध भी करते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये घोड़े को वश में अगर आप कर सकते हो तो ऐसे ही हम मन को भी वश में कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें इस मन की शांति करनी पड़ेगी, और मन की शांति होती है कर्म फल त्याग करने से। और कर्म भगवान के लिए करना, कर्म का भी त्याग हो जाता है। इसीलिए सनातन धर्म में त्याग को बहुत ऊंचा माना गया है। सारी चीजें छूटने के बाद ये होता है जहाँ मैं कर्म फल का त्याग कर देता हूँ और सारे कर्म भगवान को करके भगवान को अर्पण कर दूँ। तो ऐसा समझना, क्योंकि कर्म फिर भी आदमी के मन में होता है कि ये तो मैंने किया, ये तो मैंने किया, ये तो मैंने किया। ये जो मैंने किया ये सारा ख़त्म करना पड़ता है। ये जब ख़त्म करते हैं तो मन अपने आप भगवान में लगता है। तो इसलिए मन को बार बार खींच के, उसको बुद्धि जो है वो आपके मन को बार बार खींच के वहाँ लाती है, तो वो कहलाता है अभ्यास। तो कर्म फल त्याग से भगवान के लिए कर्म करना अच्छा है, और कर्म से भी मन को अभ्यास उद्योग करके मन को स्थिर करना
और मन स्थिर करके भगवान में लगा देना और बुद्धि भी भगवान को अर्पित कर देना। क्योंकि बुद्धि अगर आप छोड़ देंगे ना तो बुद्धि दूसरी चीज़ों में लगेगी, तो हालांकि मन के बगैर तो नहीं ला सकती, वो मन को बिछेड़ेगी। तो इसलिए मन और बुद्धि दोनों भगवान ने बोला मेरे में अर्पित कर दे। ये हुआ एक रास्ता। और यहीं से दूसरा रास्ता है जहाँ मैं मन बुद्धि चलो कोई बात नहीं, जहाँ चल रही दो, मैंने चित्त को भगवान में अर्पित कर दिया। तो जब मैं चित्त को भगवान में अर्पित कर देता हूँ तो राग द्वेष मेरा खत्म हो जाता है। क्योंकि अब मेरी बुद्धि जाके किससे पूछेगी कि तेरा पुराना एक्सपीरियंस क्या है। क्यों, जब चित्त मैंने वहाँ दे दिया तो चित्त देने के बाद में बुद्धि कुछ नहीं कर सकती, तो इसलिए मन और बुद्धि भी अपने आप शांत हो जाते हैं। तो ये जैसे एक सांप के दो मुंह होते हैं, इसी तरह से है, एक मन बुद्धि को अर्पित कर देना और एक के अंदर चित्त को अर्पित कर देना। तो ये पांचों जो चीज़ें हैं ये स्टेप बाय स्टेप है। नवदा भक्ति के ये 5 हिस्से हैं, हम बाद में बात करेंगे। तो ये 11वें श्लोक तक भगवान ने 5 बातें बताई है। और अब हम आगे 12वां श्लोक लेते हैं। श्रेयो ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अब भगवान एक बड़ी विशेष बात बता रहे हैं, और ये आप और हम सब लोग कर सकते हैं और लौकिक में भी हम करते हैं। क्या है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। जो भी काम हम करते हैं उस काम को करने के लिए, उस काम को करने का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान है, तो उस काम को आप अच्छे से करेंगे। मान लीजिए मेरे को कोई सब्जी बनानी है, तो मेरे को अगर उसका पता है तो मैं अच्छे से बना सकता हूँ। तो ये जो अभ्यास का मतलब है बार बार करना। जो भी आप बार बार करते हो और उसको ध्यानपूर्वक ज्ञान के साथ करना, तो ये ज्ञान, और ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान। तो ध्यान रखना, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से भी कर्म फल की इच्छा का त्याग करना श्रेष्ठ है। अभ्यास, ज्ञान, ध्यान और कर्म फल का त्याग करना। हमारे गृहस्थ आश्रम में भी देख लीजिए, हम बच्चों का लालन पोषण करते हैं, है ना। तो लालन पोषण में क्या करते हैं, वो चीज़ बार बार करते हैं, तो हमको याद है। पढ़ाई भी वो बच्चा कर रहा है, बार बार करता है, तो हमको पता है कि इसको बार बार करना होता है। और ज्ञान, ज्ञान कहाँ से मिलता है? स्कूल से, किताबों से। और यहाँ पर जो है भगवान के अंदर मन लगाने की बात है, इसलिए यहाँ ज्ञान क्या है? शास्त्र ज्ञान। जो हमारे शास्त्र, 6 शास्त्र, 4 वेद, 1 गीता और 6ठा ब्रह्मसूत्र, 6 शास्त्र हमारे सनातन धर्म में बोले गए हैं। ये प्रस्थान ग्रंथ है। 4 वेद, 1 गीता और 1 ब्रह्मसूत्र। इस मार्ग से जो ज्ञान हमको मिला, उस ज्ञान से कर्म करना। और ये कर्म भी कैसे करना कि ध्यान पूर्वक करना। ध्यान कैसे? परमात्मा में ध्यान, ध्यान पूर्वक करना। आप बच्चों को बोलते हो ना, ध्यान से पढ़ाई करो, पढ़ाई करते हो ध्यान से करो। तो ध्यान क्या है? ध्यान ये है कि मेरे लिए पढ़ाई श्रेष्ठ है। यहाँ पर भक्त के लिए क्या है? मेरे लिए कृष्ण श्रेष्ठ है, मेरे लिए राम श्रेष्ठ है। जो भी आपका इष्ट देव है वो आपका लिए श्रेष्ठ है। तो वो जो चीज़ है उसको शास्त्रों अनुसार आप समझ के और वो करिए।
और जब आप अपने कर्म फल का त्याग करते हैं तो वो उससे भी श्रेष्ठ है। कर्म फल का त्याग कैसे है? हम देखो गृहस्थ में भी कमा के लाते हैं, सब कमा के सबके ऊपर खर्चा होता है, तो हमारा जो कर्म फल है उसका त्याग करते हैं। पूरे घर में खर्चा होता है तो ये त्याग होता है। तो ये नहीं है कि इकट्ठा करना है। ऐसे ही जब समाज में आते हैं तो हमको समाज के लिए कुछ करना है। ये जो हमारे ऋण हैं, इन ऋण में ये ऋण है और इन ऋण को हमें करने के लिए कर्म फल का त्याग करना पड़ता है। और इस कर्म फल त्याग को ऊंचा समझा गया है। और जो भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, चाहे भले वो गृहस्थाश्रम में हो, चाहे भले वो कहीं भी हो, त्याग सर्वश्रेष्ठ है। तो ये हमारे इसमें ग्रंथों में बोला गया है। और इस तरह से ये जो 4 चीज़ें हैं कि अभ्यास, ज्ञान, ध्यान, कर्मफल त्याग, फिर अभ्यास, ज्ञान, कर्मफल त्याग, ये बार बार करते करते हम सिद्ध बन जाते हैं। और इसका फल जो होता है वो अलौकिक है। वो जो 5 जो आगे के स्टेप है, सर्व कर्म फल त्याग, भगवान के लिए ही कर्म करना, मन को बार बार खींच के भगवान में लगाना, मन बुद्धि भगवान में लगाना, या फिर ये कहिए कि चित्त भगवान में लगाना। तो ये 5 ये और 4 ये, और इनको मिलाएं तो 9 हो जाते हैं। और नवदा भक्ति सबरी को भगवान ने बताया था। और प्रहलाद को जब उसके पिताजी ने पूछा था ना स्कूल में क्या पढ़ा, तो उसने नवदा भक्ति बताई थी। और उनके पिता कौन थे? हिरण्यकश्यप, जो बोलते मेरी ही आराधना करो, विष्णु की आराधना नहीं करनी। बड़ा नाराज हुआ इस जवाब से, जो जवाब प्रहलाद ने दिया था। तो ये जो चीज़ है, ये इन्हीं 9 को हम अगले उसमें लेंगे। नवदा भक्ति से सबरी के और प्रहलाद के, उससे इन 9 स्टेप को वापस हम जोड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि भक्ति के बारे में हमारा ज्ञान और बढ़े, हम और जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये जो है ये हम रामायण और भागवत पुराण से ले रहे हैं, तो वो उसमें गीता का कम है और दूसरे पुराण से ज़्यादा है। तो अगला जो हम विवेचन करेंगे वो नवदा भक्ति पे है। बहुत सुंदर विवेचन है, आप प्रयास कीजिएगा उसको सुनने का। राम राम राम, हरि ओम।